जय श्री राम प्यारे छात्रों, मयंक सर मैथ स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स पार्ट 2 बहुपद इंट्रोडक्शन यानी परिचय। ठीक है ना। क्या बताएंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, परिचय करवाएंगे, इस पार्ट से आपको अवगत करवाएंगे। ठीक है ना। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था पिछले वीडियो में? तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद के हमने क्या कि बताए थे, प्रकार बताए थे। ठीक है ना। क्या बताए थे? प्रकार बताए थे बहुपद। ठीक है ना। तो इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। कितने में? 3 में। ठीक है ना। तो पहला क्या था हमारा? चर के आधार पर, चर के आधार पर। दूसरा था हमारा डिग्री यानी घात के आधार पर, घात के आधार पर। और तीसरा था हमारा पद के आधार पर, पद के आधार पर यानी कि टर्म के आधार पर। ठीक है ना। तो इतना हमने आपको शॉर्ट में बताया था पिछले वीडियो में। आज हम आपको स्टार्ट से क्या बताएंगे? स्टार्टिंग से पहला बताएंगे चर के आधार पर। चर के आधार पर जानने के बाद फिर हम चलेंगे घात के आधार पर। घात के आधार के बाद चलेंगे हम पद के आधार पर। ठीक है ना। तो ये सब चीजें जब हम जान लेंगे तो हमें चैप्टर में सवाल हल करने में आसानी होगी। ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो अब देखिए चर के आधार पर कितने होते हैं? तो 1 चर वाले, 2 चर वाले और 3 चर वाले। इसी तरह घात वाले क्या होते हैं? शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है ना, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इधर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो चलिए हम चलते हैं चर के आधार पर जान लेते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पर। तो चर के आधार पर हम जानेंगे बेस्ड ऑन वेरिएबल यानी चर के आधार पर कितने बहुपद होते हैं। तो पहला है हमारा 1 चर वाले बहुपद, 1 वेरिएबल। ठीक है ना। तो ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो। क्या हो? एक चर। चर का मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर के जेड तक। तो कहने का मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर हो वो हमारा क्या कहलाएगा? एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं x धन 5, ये एग्जाम्पल हो गया। आप दे सकते हो y धन 5, आप दे सकते हो z प्लस 3, आप देख सकते हो a प्लस 5। ठीक है ना। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा? एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे छात्रों। अब हम चलेंगे इसके बाद 2 चर वाले बहुपद। ठीक। तो दूसरा है प्यारे छात्रों हमारा 2 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले बहुपद। अब इसमें क्या होता है हमारे प्यारे छात्रों? तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 चर हों, जिसमें केवल 2 चर हों। तो ठीक है ना। इसमें ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 चर हों वो हमारा क्या कहलाएगा? 2 चर वाले बहुपद कहलाएंगे। अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल। ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे 2 चर वाले बहुपद। इनके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं x प्लस 2y प्लस 5, x प्लस y धन 3। ठीक है ना। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। x प्लस z धन 5। ठीक है ना। 2x
धन 3y धन 6, ठीक है ना। 5x माइनस 5y माइनस 2। तो इस तरह के हमारे क्या कहलाएंगे, दो चर वाले बहुपद कहलाएंगे। इसमें दो चर दिख रहा है ना हमें, पहला चर ये, दूसरा चर ये। ठीक इसी तरह इन वाले में देखिए, इस एग्जाम्पल में ये पहला चर, ये वाला दूसरा चर, ये पहला चर, ये दूसरा चर, ये पहला चर, ये दूसरा चर, ये पहला चर, ये दूसरा चर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, दो चर वाले बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं हम तीन चर वाले बहुपद। ठीक है प्यारे छात्रों, समझ में आ रहा है, सेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक, तो तीन चर वाले बहुपद, क्या, तीन चर वाले बहुपद। ठीक, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं तीन चर वाले बहुपद में। तो तीन चर वाले बहुपद, तो ऐसा बहुपद, ठीक है ना, परिभाषा हमारी वही रहेगी, 1 2 3 हमें बदलना है, बस हो गया। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने चर हों, तीन चर हों, ओनली 3 चर, ओनली 3 वेरिएबल, ठीक है ना, तीन चर हों, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे तीन चर वाले बहुपद। तो तीन चर वाले बहुपद क्या हो जाएगा हमारा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन चर हों, तो तीन चर वाले बहुपद कहलाएगा प्यारे छात्रों। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हम यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, एग्जाम्पल में हम क्या दे सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं 5x माइनस 3y, ठीक है ना, धन 2z। कितने बहुपद हैं देखिए, x धन y धन z, यानी कितने चर हैं, 1 चर, 2 चर, 3 चर, फिर देखिए 1 चर, 2 चर, 3 चर। तो इस तरह हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे तीन चर वाले। और आप अगर हम पूछते हैं आपसे कि x धन 2y धन 3z ये कैसा चर है, कितने चर वाले बहुपद है, तो आप क्या बताओगे, आप बोलोगे सर जी ये तीन चर वाला बहुपद है। कितने चर वाला बहुपद है, तीन चर वाला बहुपद है, ठीक है ना। तो वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम चलते हैं अब घात के आधार पर, ठीक है, के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के आधार पर बहुपद के बारे में बताएंगे। हमने चर के आधार पर जान लिया, अब हम जानेंगे डिग्री के आधार पर। तो डिग्री के आधार पर हमारे कितने होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा शून्य बहुपद, जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। फिर होता है हमारा रैखिक बहुपद, लाइनर पॉलिनोमियल। फिर होता है द्विघात बहुपद, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। त्रिघात बहुपद, जिसको बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, इतना समझ में आया आपको। अब चलिए हम चलते हैं, पहले चलते हैं शून्य बहुपद में। काहे में, शून्य बहुपद, जिसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना, ऐसा बहुपद, ठीक है ना। यहां पर हम लिखेंगे जीरो बहुपद में ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी, ऐसा बहुपद जिसकी घात को प्रकट, घात को प्रकट नहीं किया जा सकता, घात को प्रकट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ऐसा बहुपद जिसकी घात को प्रकट नहीं किया जा सकता, यानी दिखाया नहीं जा सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शून्य बहुपद बोलेंगे, ठीक है ना प्यारे छात्रों। जैसे यहां पर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आपको, सिंपल में देखिए, सिंपल से एग्जाम्पल है आपका। यहां पर हम लिख रहे हैं 5x धन y, ठीक है ना। मान लीजिए यहां पर लिख रहे हैं 5x, ठीक, तो ये 5x धन 2 हम यहां पर लिख रहे हैं। अगर इसी को हम लिखते हैं 0
x धन 2, ठीक है ना। तो 0x धन 2, 5x की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं 0.x धन 2, यानी 0 का कहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x में, तो x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा 0 बहुपद कहलाएगा। बहुपद को हम किससे व्यक्त करते हैं तो px, ठीक है ना। px बराबर जैसे 5x है, ठीक, जो भी एग्जाम्पल देंगे तो इस तरह हमारा ये क्या हो जाएगा शून्य बहुपद हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनोमियल। तो इतना आप समझ गए। अब चलते हैं हम आगे रैखिक बहुपद के बारे में जान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिटा दे रहे हैं। रैखिक बहुपद, प्यारे छात्रों किसके बारे में हम जान रहे हैं रैखिक बहुपद, जिसको हम बोलते हैं लाइनर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इतना समझ में आया आपको। तो हम लिखेंगे ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात यानी डिग्री, जिसकी अधिकतम घात डिग्री 1 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात डिग्री 1 हो वो हमारा क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। कौन सा बहुपद कहलाएगा तो रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक है ना प्यारे छात्रों। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात डिग्री 1 हो, कितना हो 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है, यानी लाइनर पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं हम इसका। तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, जैसे हमारा x धन 5, ठीक है ना। अब इसकी घात यानी x है, x की घात पावर कितना है इसमें 0 नहीं लगा है ना इधर, नहीं तो ये क्या हो जाता हमारा शून्य बहुपद हो जाता। यहाँ पर देखिए प्यारे छात्रों पावर दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है, एक पावर हम नहीं दिखाते हैं बहुपद में। रैखिक बहुपद में हम क्या करते हैं पावर 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है ना। x की पावर 1 है पर इसको हम दिखाते नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद कहलाएगा। इसके और बहुत सारे एग्जाम्पल है तो हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर 2x माइनस 3, ठीक है ना, √3x धन 5, ठीक है ना। तो √3x धन 5, ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो इसमें चर वाले में रूट नहीं लगा रहना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि हमारा जो ये चर होता है ये भिन्न के रूप में नहीं होता है, क्योंकि रूट का मान कितना होता है रूट बराबर 1/2 इतना। तो ये हमारा पावर में इसमें चर वाले में रूट नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे यहां पर हम लिख दे रहे हैं x माइनस 2/11, ठीक है ना प्यारे छात्रों। फिर 3z धन 4 कुल मिला करके, जैसे मान लो आप 2a धन 5, यानी ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे इनके ऊपर पावर कुछ नहीं चढ़ी है जो दिख नहीं रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे कहलाएंगे रैखिक बहुपद कहलाएंगे, ठीक। इतना समझ में आया आपको। हमने क्या बताया था कि बहुपद में हम केवल अल्फाबेट लिखते जाएंगे तो हमारा क्या एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे अल्फाबेट कहने का मतलब कि जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4z माइनस 5y, कुछ भी लिख सकते हो आप। यहाँ पर लिख दो आप 3s प्लस 5, यहाँ पर लिख सकते हो 3y माइनस 4, यानी पावर बस 1 होनी चाहिए, ठीक है ना। इनके ऊपर 2 लिख दोगे तो आप ये क्या कहाँ चले जाएंगे,
द्विघाती बहुपद चले जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें इस तरह के बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आगे हम चलते हैं, किसमें चलेंगे, रैखिक हो गया हमारा। अब हम चलेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, ठीक, यहां पर लिख दे रहे हैं हम फिर से, द्विघात बहुपद। इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक ठीक है ना। पॉलिनोमियल, ठीक है प्यारे छात्रों। तो द्विघात बहुपद के बारे में अब हम जानेंगे। तो द्विघात बहुपद हम किसे कहते हैं, तो आप बताओगे ऐसा बहुपद, आपको बताना है ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो। अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए प्यारे छात्रों, तो आप बोलोगे कि जिसकी अधिकतम घात 2 हो, हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है ना, यानी द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल है, बहुत सारे हैं, जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं 2x² धन 3x, ठीक है ना, प्लस 2/5, ये एग्जाम्पल हो गया। अब घात क्या है इसकी, अधिकतम घात, ये घात दिख रही है ना यहाँ पर, इसको हम क्या बोलते हैं, घात। चर के ऊपर जैसे ये x है ना, चर के ऊपर हम कोई वैल्यू चढ़ा दे, रख दे, तो हमारी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी, ठीक है ना। और एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर y² - 2, अगर आप कोई पूछता है कि y² ये क्या है, कैसा बहुपद है, तो आप क्या बोलोगे कि भैया ये क्या है, द्विघात बहुपद है। ये सिंगल रहेगा, स्क्वायर चढ़ा यानी 2 इसके ऊपर कैप के रूप में चढ़ा है, टोपी लगी है 2 की, तो भी ये क्या कहलाएगा, हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा प्यारे छात्रों, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इस तरह कभी कभी लिखा होता है u/3 - 2u², ठीक, प्लस 5, तो आप इसको क्या बोलोगे, हम पूछेंगे कि भैया ये बताओ ये कैसा बहुपद है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जी ये क्या है, द्विघात बहुपद है। क्यों है, रीजन, ठीक है ना, रीजन बताओ, तो आप बोलोगे कि u के ऊपर 2 की टोपी लगी हुई है, यानी u के ऊपर 2 रखा गया है टोपी के रूप में, यानी कैप के रूप में रखा गया है, तो जो ये पावर 2 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देख लीजिए, तो जैसे यहां पर हम लिख रहे हैं 4z² + 3, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा द्विघात बहुपद कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है, ठीक है ना। तो ये भी समझ में आया। अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप इसको क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं प्यारे छात्रों त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, क्यूबिक पॉलिनोमियल। बड़ी गर्मी है प्यारे छात्रों, बहुत गर्म लग रही है। त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी त्रिघात बहुपद हम किसे कहते हैं, तो आप बताओगे ऐसा बहुपद जिसकी
जिसकी अधिकतम घात, ठीक है ना, जिसकी अधिकतम घात क्या हो, 3 हो, 3 हो। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो वो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा प्यारे छात्रों। अब त्रिघात बहुपद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 2 - x क्यूब। अगर x क्यूब भर भी होता है तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ये अगर अकेले है तो भी ये त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब चलिए चलते हैं, जैसे 3 माइनस एक्स स्क्वायर धन x क्यूब, ये क्या है, तो आप बोलोगे त्रिघात बहुपद, क्योंकि यहाँ पर चर में कितनी घात चढ़ी है, 3 घात चढ़ी है। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पर हम दे रहे हैं 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये हमारा क्या कहलाएगा, त्रिघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो ये समझ में आया, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद आपको समझ में आया। अब थोड़ा सा जान लेते हैं इनके व्यापक रूप के बारे में, ठीक है ना। इसको हम मिटा दे रहे हैं, इनके व्यापक रूप के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारा पहला था रैखिक बहुपद, पहला क्या था, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। दूसरा है हमारा द्विघात, जीरो को छोड़ दे रहे हैं ना, जीरो को छोड़े, जीरो बहुपद को, द्विघात बहुपद, ठीक। तीसरा है हमारा त्रिघात बहुपद, ठीक है ना प्यारे छात्रों। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हमारा क्या होता है, ax धन b, जहां a बराबर ना हो 0 के। इनका क्या हम पढ़ा रहे हैं, आपको व्यापक रूप बता रहे हैं, व्यापक रूप, ठीक है ना। इस टाइप के होते, ax प्लस b हो पर a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर भैया a बराबर हो गया 0 के, 0.x प्लस बी, जहां ये 0 के बराबर हो गया वहां पर कौन फायदा उठा लेगा, शून्य बहुपद, ठीक है ना। अगर a बराबर हो गया 0 के तो कहलाएगा 0 बहुपद। फिर देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a बराबर ना हो 0 के। अगर भैया इसमें a 0 हो जाता है तो हमारा इसका फायदा कौन उठाएगा, रैखिक बहुपद उठाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। यहां पर अगर हमारा a, हम क्या कह रहे हैं कि a बराबर ना हो 0, अगर a बराबर हो गया 0, जैसे ये a हुआ, ये b हुआ, ये c हुआ, इसको a हुआ, ये b हुआ और ये c हुआ, तो अगर a बराबर हो गया 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो यहाँ पर ये 0 हो गया, तो कहाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा रैखिक बहुपद आ जाएगा ना। इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम काहे में, त्रिघात बहुपद में, ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में हमारा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। अब इसमें भी वही कंडीशन है, वही कि a बराबर ना हो 0 के, क्या नहीं होना चाहिए, a हमारा ये a हुआ, ये b, ये c, तो a बराबर ना हो 0 के। अगर 0 हो गया तो क्या होगा, आप पूछेंगे ना सर जी 0 तो हो गया मान लीजिए, तो क्या होगा, तो इसके 0 होने का मतलब क्या होता है कि इसका फायदा कौन उठा लेगा, द्विघात बहुपद। इसमें अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर प्लस d है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यहाँ पर अगर कर रहे हैं -3, अगर यहाँ पर a b c
और डी। अगर यहाँ पर ए 0 हो गया तो ये हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर अगर ये 0 हो गया तो ये वाला पद बचेगा। तो ये वाला पद काहे में जाएगा, तो आप बोलोगे सर जी द्विघात बहुपद में जाएगा। तो ये सेशन आपको पसंद आ रहा है, इसको लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम चलते हैं पद के आधार पर। अब प्यारे छात्रों हम जानेंगे, प्यारे छात्रों, पद के आधार पर यानी बेस्ड ऑन टर्म्स, पद के आधार पर एक पदी, ठीक है ना, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। तो जल्दी से इनको भी जान लेते हैं, फिर अगले वीडियो पे हम चैप्टर पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक पदी यानी मोनोमियल्स, इनको क्या बोलते हैं, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद हो। कितने पद हो, केवल एक पद हो, तो ये क्या कहलाएगा, एक पदी। एक पद, अगर ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, एक पद हो तो क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे एक्स स्क्वायर बाई क्यूब, ठीक है ना, बाई स्क्वायर जेड क्यूब माइनस एक्स क्यूब, ये सारे एक पद है ना, इन सब में एक पद है, ये क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद कहलाएंगे। फिर चलिए हम चलते हैं द्विपदी बहुपद, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद, कितने पद हो, दो पद हो, जिसमें केवल दो पद हो, ओनली टू टर्म्स, ठीक है ना, केवल दो पद हो, हमारा क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। प्यारे छात्रों अब एग्जाम्पल जैसे हम दे रहे हैं, एक्स, ये प्लस लग गया, ये एक पद हुआ, ये प्लस लग गया, ये एक पद, ये प्लस लगा यानी दूसरा पद, यानी एक्स प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है ना, 3/स्क्वायर माइनस 2, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, यहाँ पर जैसे जेड स्क्वायर धन 3, ये हमारे क्या कहलाएंगे, द्विपदी बहुपद कहलाएंगे। अब चलिए चलते हैं त्रिपदी यानी ट्राइनोमियल्स, ठीक है ना। त्रिपदी क्या कहलाता है, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद हो, कितने पद हो, तीन पद हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ओनली तीन पद की जरूरत है त्रिपदी बहुपद में, ठीक है ना प्यारे छात्रों। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे सर जी तीन पद, ठीक है ना, यानी त्रिपदी बहुपद। फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2y प्लस 5, ये क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे त्रिपदी, क्योंकि तीन पद हो रहे हैं, पहला पद, दूसरा ये माइनस पद और तीसरा प्लस पद, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जेड क्यूब प्लस 2y प्लस 3, इस तरह आप कई सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत पड़ती है, ठीक है ना प्यारे छात्रों। आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपको आगे का चैप्टर ले आएंगे, और आपको जहां भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल, धन्यवाद।